इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाले आउरा पे, जहाँ पे अभी फ्लड कंट्रोल की जानिब से कार्रवाई हो रही है। 6 दिन पहले इन्होंने यहाँ पे कार्रवाई की थी। यहाँ पे इलीगल रोड बनाया गया था और आप देख रहे हैं कि इस किनारे के ओर जो है यहाँ पे कुछ होटल बन रहे हैं। इन होटल्स के लिए दरकार मटीरियल जो है वो मटीरियल इसी नाले से लाया जा रहा है। तो इस हवाले से जो है क्योंकि ये रोड जो है इलीगली है, इस नाले की हैयत जो है वो ख़त्म की गई है और यहाँ पे पानी बिल्कुल खुश्क है और मैदानी सूरत हाल इस दरिया ने, इस नदी ने इख्तियार की हुई है। तो आज फिर यहाँ पे महकमा फ्लड कंट्रोल ने AEE गुलजार अहमद सरबराही में यहाँ पे कार्रवाई की। 2-4 जगह पे यहाँ पे गड्ढे बनाए गए और इस रोड को फिर से मुनहदम किया गया है। तो लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती की बात यह है, सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि यहाँ रात के दौरान जो है, जो यहाँ के जो माफिया लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे ये होटल बना रहे हैं या जो इसके पीछे है, वो लोग रात के दौरान यहाँ फिर इस रोड को बनाते हैं और फिर यहाँ से मटीरियल लाया जाता है। तो इस वक्त जो सरकार है, ख़ासकर MLA पहलगाम को चाहिए कि इस ओर अपनी तवज्जो जो है मरकूज़ करे और इस नाले को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। क्योंकि इस वक्त जो जुरिस्डिक्शन है फ्लड कंट्रोल का, उन्होंने अपने तरीके से कार्रवाई की है, लेकिन जो बाकी महकमे हैं या जो आप इमारतें दोनों अतराफ से देख रहे हैं जो खड़ी हुई है, ये कैसे हुई है, क्या इनके पास परमिशंस है, क्या सारे डिपार्टमेंट्स की NOCs इनके पास है, अगर है तो जायज़ है, अगर नहीं है तो इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर गरीब के लिए कानून है तो वो अमीर के लिए भी है, क्योंकि कानून यकसा होता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। अगर कानून की जो छड़ी है वो गरीब पे चलती है तो अमीर पे क्यों नहीं चलती? क्या गरीब सिर्फ वोट डालने के लिए होता है? जिस गरीब ने कल वोट डाला, जो लाइन में रहा, जो लंबी लंबी कतारों में दिन भर वेट करता रहा और अपने नुमाइंदे को वोट किया और फिर नुमाइंदे को चुना, और फिर उसी गरीब का जब काम आता है, काम होता है, तब उस गरीब को धक्के मिलते हैं। तो अगर कानून है, कानून यकसा होना चाहिए, चाहे वो गरीब का हो, गरीब के लिए हो या चाहे वो अमीर के लिए हो। तो इस हवाले से आप ये इस वक्त जो देख रहे हैं, यहाँ पे महकमा फ्लड कंट्रोल जो है वो इस वक्त कार्रवाई कर रहा है और इस ओर जब कैमरा घुमाया जाएगा राइट की तरफ, तो यहाँ पे जो ये लोग आप देख रहे हैं, लग रहा है कि ये जो लोग हैं ये दिन भर यहीं पे होते हैं। क्या इनको नज़र गुज़र रखने के लिए रखा गया है? तो बहरहाल ये तो इन्हीं को पता होगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल इस नाले की आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल रोड बनाया गया, ये वहाँ से रोड आ रहा है जहाँ से ये बिल्डिंगें, इमारतें बनी हुई हैं, वहाँ से ये रोड आ रहा है और यहाँ बीच में, इस नाले के बीच में से गुज़रता हुआ इस ओर, दूसरी ओर जो किनारा आप देख रहे हैं, इस किनारे की ओर जो है आप देख रहे हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो रही है। तो यहाँ पे यानी कि इलीगली तौर जो है इस रोड को बनाया गया और इसको इस्तेमाल किया गया और वहाँ पे वो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की गई है। अभी हम यहाँ जो इस वक्त मौजूद है AEE फ्लड कंट्रोल, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कार्रवाई कब तक जारी रहेंगी, क्या इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन होगा जिन्होंने ये इलीगल काम यहाँ पे किया है। महकमा फ्लड कंट्रोल अनंतनाग सब डिवीज़न के AEE गुलजार अहमद ताली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो इस कार्रवाई की सरबराही यानी कि निगरानी कर रहे हैं। इन्हीं की निगरानी में पहले भी कार्रवाई हुई थी और आज भी हो रही है। ये लगातार बार बार कार्रवाइयाँ आप कर रहे हैं, लेकिन ये लोग फिर मुनहदम होकर रात के दौरान ये रोड बना रहे हैं इलीगली। तो क्या करना चाहेंगे? हमने ऑलरेडी ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, उनके साथ भी उठाया हुआ है और पुलिस के साथ भी उठाया हुआ है कि ये रात के अंधेरे में ये काम करते हैं, कि इन पे नज़र रखी जाए और इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। हमने पिछली बार भी एक ड्राइव की थी, आपको पता ही होगा, आज से 10-15 रोज़ पहले। तो ये रात के दौरान इन्होंने फिर ये किया है आज, तो हमने दोबारा ये ख़त्म किया है। आज आपने देखा होगा वो भी हमने हटा दिया और ये रैंप एक बना था और ये रोड बीच में से बनाया है, जो भी हमने हटा दिया है। तो अगर ये तीसरी दफ़ा भी बना तो क्या कार्रवाई? तो अगली दफ़ा हमारे साथ पूरी पुलिस होगी, सो एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका भी साथ है इसमें, इस वक्त भी साथ है उनका, लेकिन उस वक्त हम पुलिस को भी साथ ले जाएंगे ताकि इनके सारे को ये जो कर रहे हैं इलीगल ये काम, इनकी पकड़ हो। क्या ऐसा कुछ है कि इस खूबसूरती को, इस नेचुरलिटी को ख़त्म करने के लिए कुछ दबाव आ रहा है?
नहीं, मुझ पे तो कोई दबाव नहीं आ रहा है, मुझ पे कोई दबाव नहीं आ रहा है। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी साथ है इसमें, या जो एमएलए साहिबान है उनका भी साथ है इसमें, हमारा वो कुछ दबाव नहीं है। जी जी। तो अगर और यहाँ पे कार्रवाई होगी या जितने भी नाले आपके जुरिस्डिक्शन में आते हैं तो उन पे इस तरह की जो इलीगल यानी कि वायलेशन होगी तो क्या कार्रवाई? उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और जो हमारा वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक्ट उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हम इनको जुर्माना भी कर सकते हैं, ऑन स्पॉट भी कर सकते हैं, या इनको कोर्ट में भी भेज सकते हैं। कोर्ट में भी बिल्कुल कोर्ट में भी भेज सकते हैं। तो इनको जो भी नाला है, चाहे औरा नाला है या बाकी नाले जो भी हैं, या लिदर नाला है, लिदर नाला से इनको 200 मीटर दूर रहना पड़ेगा, और जो ये औरा नाला है इससे 50 मीटर इसके बैंक से दूर रहना पड़ेगा। अगर वो अपनी ही ज़मीन मिल्कियत ही क्यों ना हो, इनको दूर रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ के BDO साहिबान जो कंसर्न है उन्होंने इनको NOC दी हुई है, उनसे हम मुअद्दबाना गुजारिश करके आपकी वसादत से वो इनको NOC ना दे। अब जो होटल बना है जो 50 मीटर की अंदर आता है, तो एज डिपार्टमेंट आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? अभी हम उनके साथ, वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाएंगे हम, जो अब ऑलरेडी बने हुए हैं, चाहे 2 साल पहले 4 साल पहले। तो मैंने टेन्योर में अभी कोई नहीं बना है। तो जो कोशिश एक आदमी ने की थी उसको हमने उसका प्लिंथ हटा दिया है। जी जी। तो हमारी कोशिश रही थी, ये थे गुलजार अहमद त्राली जो AEE सब डिवीज़न फ्लड कंट्रोल अनंतनाग है, और हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी हमारी जुरिस्डिक्शन में कोई वायलेशन करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लिदर नाले पे कोई कंस्ट्रक्शन करेगा तो कानून के हिसाब से उसको 200 मीटर दूर रहना पड़ेगा, और जो इन छोटे नालों पे यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन होगी उनको 50 मीटर की दूरी पे रहना पड़ेगा, यानी कि तामीर करना पड़ेगा। तो ये इनका कहना है कि अब जो भी इसमें मुलव्वस पाया जाएगा उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।